धुरंधर ने जो तहलका मचाया वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं मचा है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स अमेजॉन में बच गया है, जिनको अब सर खुरकाना पड़ रहा है और कुछ डिसीजंस, मैसिव डिसीजंस, बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। पर उससे पहले बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं अक्षय खन्ना है कहां पे। वैसे देखिए जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है सैलरीज को लेके, कहा जा रहा है अक्षय खन्ना को 2.5-3 करोड़ मिले और रणवीर सिंह को 50 करोड़ मिले। ये लाइफ की एक रियलिटी है कि आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा कई बारी आपके पीआर पे या वर्ल्ड आपको कितना बड़ा एक्टर मानता है, डॉक्टर मानता है, लॉयर्स पे भी ले लीजिए, लॉयर मानता है, उससे आपकी पे स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है। अब क्या ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक लंबी बड़ी डिबेट है कि क्या परफॉर्मेंस बेस्ड होता है या मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिसके अंदर पीआर भी एक चीज होती है, उसके बेस्ड होता है। बट मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं अक्षय खन्ना पे ये जो सवाल चल रहा है और अक्षय खन्ना का एक जवाब वायरल हो रहा है जिसमें वो एक तरह से करण जौहर को एक्सपोज करते हैं, एकदम फैक्ट चेक करते हैं। और फैक्ट चेक वही कर सकता है जिसको दूसरे से बहुत कुछ लेने की या बहुत ज्यादा डिजायर नहीं हो कि मैं स्वीट बने रहूं, मैं अच्छा बने रहूं तो शायद मुझे काम मिल जाए। अक्षय खन्ना पे आज ये बड़ा सवाल है कि वो है कहां पे। वो इसलिए सवाल शुरू हुआ क्योंकि इतनी बड़ी हिट के बाद जब लोग उनकी ओल्ड ओल्ड वीडियोस जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला करण जौहर का एक्सपोजर या शाहरुख खान जो उन पे एक जोक करते हैं उसको लेके, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जोक, ये मॉकिंग जो होती है या ये सरकाजम होता है, ये तारीफ होती है या एक तरह से जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता उसके ऊपर सरकाजम होता है। डिपेंड करता है बोलने वाले की मंशा पे। कई बारी वो तारीफ को सरकास्टिक लोग मान लेते हैं, कई बारी वो जेन्युइनली तारीफ हो सकती है, वो जब आगे बढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अक्षय खन्ना पे ये इसलिए शुरू हुआ कि इतनी बड़ी हिट जहां पे उनकी पुरानी 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 वीडियोस निकाली जा रही हैं, अगर वो इस समय एक भी ऐड कर दें, जो आदमी कम ऐड करता है उसको तो रेट भी बहुत ज्यादा मिलता है। और बॉलीवुड में जब आप नंबर 1 पे होते हैं, और नंबर 1 पे ही है मेरे ख्याल से इस साल, वो जो पिछली मूवी आई थी उनकी छावा या ये दोनों जोड़ दो तो ही इज ऑन परफॉर्मेंस द नंबर 1 स्टार इन बॉलीवुड टुडे। और सोशल मीडिया के जमाने में लोग बॉलीवुड का प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसको क्या सैलरी देता है उससे नहीं, अपनी मर्जी से बोलते हैं कौन ग्रेट काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन पैथेटिक काम कर रहा है। और उसके हिसाब से लोग सवाल पूछते हैं कि इस समय तो हर व्यक्ति मोनेटाइज करता है, जो टर्म आ गया ना मोनेटाइजेशन करता है। भैया आप इस समय कोई भी एड में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कोलैब वीडियो जो होती हैं किसी भी ब्रांड के साथ बना दें, तो करोड़ों में 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। जो कम करता है उसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि रेयरिटी की वैल्यू है और कितने व्यूज मिलेंगे आप सोचिए। बट अक्षय खन्ना नहीं कर रहे। वो जो पीक मोनेटाइजेशन है, जो लाइफ में बहुत कम मोमेंट्स आते हैं, उनका इस साल वैसा हो रहा है, पर वो नहीं कर रहे। तो वो हैं कहां पे, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आप क्या करते हैं उनकी जगह? क्योंकि एक व्यू है जहां पे बॉलीवुड में लोग जितना मर्जी पैसा कमा लें, किसी के मुंडन से लेके किसी की शादी पे नाचने पहुंच जाते हैं। एक दो क्लिप्स ऐसी भी आती हैं जहां पे जो होस्ट होते हैं, जिन्होंने बुलाया होता है या जिनकी पार्टी होती है, वो मजे भी ले रहे होते हैं। भाई उनके हिसाब से पैसे हैं, हमारे पैसे पे आके आप परफॉर्म कर रहे हो और दूसरे वर्ड में बोले हमारे पैसे पे आके आप नाच रहे हो। आप जितने मर्जी अपने को स्टार समझो, हमने पैसा फेंका, हमने आपको स्टेज पे बुला लिया प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे इट इज वेरी गुड, अच्छी बात है, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो जितना कमा सकते हो कमाओ। कुछ लोग कहेंगे कि अरे इतना कमाने के बाद भी आप कैसे जी रहे हो। ये आप अपना कमेंट कीजिए, दोनों में कुछ गलत नहीं है, दोनों के अंदर कुछ मेरिट है बात में। एक अक्षय खन्ना स्टाइल है, एक कुड भी बहुत सारे और नाम है, वो स्टाइल हो सकता है। आप किस स्टाइल को प्रेफर करते हो कमेंट जरूर करना। पर मैं ओटीटी पे आने से पहले आपको बताता हूँ करण जौहर के साथ क्या हुआ था। तो करण जौहर ने ये एक इवेंट था जहां पे करण जौहर कहते हैं कि अक्षय खन्ना बड़े ही रिक्लूसिव हैं, आते नहीं हैं और मेरी को मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, हर समय अलीबाग चले जाते हैं वीकेंड पे। वो जो कॉमेंट था कि कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो, एकदम से फैक्ट चेक करते हैं अक्षय खन्ना। बोलते हैं आपने मुझे कभी काम ही नहीं दिया, आपने कभी मुझे मूवी ही नहीं दी। फैक्ट ट्रोल्स बैक करण फॉर नॉट वर्किंग विद हिम, एकदम से। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट चेक ना, स्पेशली करण जौहर की तूती बोलती है बॉलीवुड में, आप माने ना माने। अब पता नहीं क्या हालतें हैं क्योंकि बहुत सारे और डायरेक्टर्स उठ गए हैं, जैसे आदित्य धर उठ रहे हैं,
जिस तरह वो संदीप रेड्डी वंगा उठे हैं, बहुत सारे उठ रहे हैं, पर एक टाइम पे एक फेज पे, और बहुत साल वो फेज चला है, सब कहते हैं यशराज फिल्म्स, करण जौहर का जो भी प्रोडक्शन हाउस है, बहुत हद तक उनकी इफेक्टिव मोनोपोली है। इस पे ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी, मैं उस पे भी आने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। तो वो वाला एक इशू में कोई फैक्ट चेक नहीं करता, कह रहे आपने काम ही नहीं दिया। सोचिए, आज तारीफ हो रही है, करण जौहर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर वो एकदम से ना क्या बंदा बोले, क्या जवाब दे, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको एक मूवी ऑफर की थी कुर्बान, आपने नहीं बोला था, मैं तो बहुत कम डायरेक्शंस करता हूँ ना, मेरे प्रोडक्शन हाउस में थी, आप कोई कम नहीं करते, आपने बहुत मूवीज बनाई है, आपने उन मूवीज में जिनको लेना था आपने लिया है, आप प्रोडक्शन हाउस है, उसमें तो आप किसी भी रैंडम डायरेक्टर को बोल दें रैंडम मूवी बना दे, उसमें तो आप पता नहीं कितने ही लोगों को ऑफर करते हैं, पर जो होता है प्रेस्टीज प्रोजेक्ट, किसी भी ग्रुप का एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है, फ्लैगशिप मेन प्रेस्टीज में, अब करण जौहर की मूवीज क्या प्रेस्टीजियस हैं नहीं है अलग बात है, जनता ने एक समय पे लाइक करी, अब उन मूवीज में बहुत लोग, सोशल मीडिया से पहले की बातें हैं, अब लोग उन मूवीज में बहुत फैक्ट चेक करते हैं, जैसे कुछ कुछ होता है हमें, किस तरह बेटी सडनली, एक हिंदू घर में पैदा हुई बेटी, किस तरह जब उसको प्रे करना है, मंदिर में बैठने की जगह उसको सिखाया किसने उस तरह प्रे करने का, वो सारी बातें आई हुई हैं कि सॉफ्ट पावर आप किस तरह यूज करते हैं। धुरंधर एक तरह यूज करता है, करण जौहर एक तरह यूज कर सकते हैं, मर्जी आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर अब जनता को दिखती है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब जनता इस पे कमेंट करती है, तो क्या करण जौहर की मूवीज फ्लैगशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक सेपरेट डिबेट है, बहुत सारी सेपरेट डिबेट्स हैं, क्योंकि धुरंधर असल में एक बॉलीवुड मूवी की जगह कल्चरल फिनोमिना बन गया, एक नैरेटिव किस तरह सेट होता है हो गया है, एक सच्चाई क्या है, एक आप किस तरह पाकिस्तान से, आतंकवादियों से या एक इकोसिस्टम से डील करते हैं। तो मूवीज की ये पावर होती है एट बेस्ट ऑफ टाइम्स कि वो एक समय का जो कल्चर है, जो इथॉस है, जो थिंकिंग है, जो चेंज है, उसका एक सिंबल बन जाते हैं। स्टोरी टेलिंग हमेशा एक बहुत पावरफुल मीडियम रहा है। कैंप फायर्स पे किस तरह प्राचीन समय पे होती थी से लेके अब बड़े पर्दे या उससे पहले जो नाटक होते थे, अब बड़े पर्दे पे किस तरह होती है, या आपके फोन पे, अब आप जब ये वीडियो भी देख रहे हैं किस तरह उसको डिस्कस होता है, तो इसका एक इम्पैक्ट शुरू से रहा है। अब लोग उस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं जहां पे करण जौहर के मुंह पे फैक्ट चेक होता है। अच्छा, उसी वीडियो में या एक और वीडियो में शाहरुख खान भी है, पर शाहरुख खान कहते हैं कि अक्षय खन्ना शुरू से ही थोड़ा ऑफ बीट है, डिफरेंट तरह चलता है, डिफरेंट चीजें करता है, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है, ये वंस इन अ वाइल आता है और बहुत अमेजिंग अनपैथमेबल चीज बना जाता है। मैं इनको रियली एज एन अप्रिशिएट करता हूँ एक्टर, यहां तक तो तारीफ थी, पर एंड में फिर वो एक लाइन मार देते हैं, मैं ये भी पूछ सकता हूं व्हाई द हेल आर यू लाइक दिस। अब ये प्योर तारीफ थी या सम अमाउंट ऑफ व्यंग था, सरकाजम था, ये आप जज कर लीजिए। इस पे अक्षय खन्ना का कोई ज्यादा बड़ी टिप्पणी मेरे ख्याल से आई नहीं। फैक्ट चेक होता है काम कौन दे रहा है, उस पे उनकी आई थी करण जौहर पे। अब इससे एक चीज आगे बढ़ते हैं जो मेजर चेंज है, पर उससे पहले जो लोग जानना चाहते हैं वो कहाँ पे हैं, अक्षय खन्ना। देखो, धुरंधर जैसी मूवी में स्टार भी वही कर सकता है, वही उसको सेलिब्रेट कर सकता है, वही उसका हिस्सा बन सकता है जिसका माइंडसेट हो। तो अब आ रही है कि अपने अलीबाग घर में बैठे हुए हैं अक्षय खन्ना, धुरंधर के बाद जब सारी दुनिया ये हो रही है, वो आराम से वास्तु शांति हवन कर रहे हैं। ये वीडियो रिलीज करी, मराठी में ट्वीट किया है शिवम महात्रे जी ने, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे ये आई हैड द फॉर्चून ऑफ परफॉर्मिंग अ ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल पूजा एट एक्टर अक्षय खन्ना's रेजिडेंस। बहुत काम नेचर के हैं, सिंपल हैं, पॉजिटिव एनर्जी हैं, टूरी स्पेशल है। देखिए, इतने में जो एक इमेज कोई रिसेंट टाइम में आई है वो यही है, आराम से बैठ के पूजा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मैंने बोला लाइफस्टाइल चॉइसेस भी इंटरेस्टिंग है, आपके डिसीजंस भी इंटरेस्टिंग है, और सब लोग आजकल लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करते हैं। अब मैं आता हूं बड़ा चेंज क्या आया बॉलीवुड से बाहर निकल के। बॉलीवुड में पहले एक जमाना था कि मूवी को स्क्रीन भी नहीं मिलती थी अगर वो मूवी एक इकोसिस्टम से ना आए। आप सोचिए कश्मीर फाइल की स्ट्रगल्स क्या थी, याद है उस समय की। आपको अगर बड़े पर्दे पे मूवी के लिए स्क्रीन ही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये पहली स्ट्रगल थी। पर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी हिट मूवीज आई जिसमें कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, उसके बाद अभी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कंतारा जो एक हुई, तो सिनेमा वाले तो बोले भैया पैसे तो हमें भी कमाने हैं। अब
मोनोपोली रही नहीं एक इकोसिस्टम की, एक बड़े स्टार की, कि जिस दिन शाहरुख खान की आएगी या सलमान खान की आएगी या आदित्य चोपड़ा मूवी होगी या करण जौहर मूवी होगी, उस दिन आपको भागना पड़ जाएगा स्क्रीन के लिए, क्योंकि आप ये बज क्रिएट कर भी दें स्क्रीन के लिए बाद ना, भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर पर्दे पे मूवी नहीं है, फ्रीक्वेंटली रिलीज ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो मुकेश अंबानी की एक बहुत बड़ी लाइन थी ना, आई थिंक सो, ये लाइन थी, डाटा इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। डिस्ट्रीब्यूशन की लेवल होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो मूवी की तो कैसे आप पैसे कमाएंगे। पर वो चेंज हुआ कश्मीर फाइल्स। और देखो हर बड़ी नई मूवी पिछली मूवी के कंधे पे जाती है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने एक चीज करी। अब आप बोले कि वो सिनेमैटिकली, आदित्य मूवी सिनेमैटिकली एक्सीलेंट, पर वो सिनेमैटिकली इतनी एक्सीलेंट नहीं थी, उसमें जो क्राफ्ट है वो थोड़ा उस लेवल का नहीं था जो उसका था। ठीक है यार, वो पावरफुल थी, एक हथौड़े की भी जरूरत होती है और एक सर्जन के स्कैपल की भी जरूरत होती है, दोनों की जरूरत होती है। वो हथौड़ा था और जरूरी था, पर उसने बहुत कुछ चेंज किया नंबर्स के बाद, थिंकिंग के अंदर। केरला स्टोरी ब्यूटीफुल, उसने क्या कुछ चेंज किया, पर उस समय एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम जो बहुत बारी विवेक अग्निहोत्री ने बोली थी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिजेक्ट कर रहे हैं कश्मीर फाइल, जनता देखना चाह रही है पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि उनके रूल्स थे, उनके रूल्स हैं। इतनी हार्ड हिटिंग मूवी हो, ये तो पूरे एक इकोसिस्टम की रियलिटी दिखा रही हो। हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह हुआ, वहां पे क्या मानसिकता थी, वहां पे किस तरह पड़ोसियों ने सदियों से जो साथ रह रहे थे उस मानसिकता के आधार पे किस तरह के एक्शंस करे, वो सब डॉक्यूमेंट हुआ है उसमें हार्ड हिटिंग वे में। याद है वो सीन जिसमें चावल के अंदर छुपे होते हैं और वो पूरा चावल ही खून खून हो जाता है, या वहां से किस तरह आरी से किया जाता है, वो सीन्स आपको याद होंगे। अगर भूल गए होंगे तो सोचिए क्या सीन्स थे, क्योंकि आई एम श्योर आपने वो देखी जरूर होगी मूवी। नहीं देखी तो अभी भी अगर जहां मिलती है जरूर देखिए। पर ये वो बता रहे थे कि किस तरह मूवी नहीं होने दे रहे थे रिलीज, कोई करना ही नहीं चाह रहा था। और वो कह रहे हैं तुम जो जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो जो मूवी में डॉक्यूमेंट किया गया है, वो हम लगने नहीं देंगे ओटीटी पे। तो आपको इकोनॉमिक डेथ कर सकते हैं, ये इसलिए जरूरी है इकोनॉमिक डेथ। अगर कोई व्यक्ति पैसे ही ना कमाए, कश्मीर फाइल्स ने बहुत पैसे कमाए, मैं उसमें बहस नहीं कर रहा, बट मानसिकता या एक मोनोपोली ये होती है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए इतना मुश्किल कर दो कि आपको पहले थिएटर ना मिले, थिएटर ना बड़ी पर्दा ना मिले, बड़ा पर्दा का ओटीटी ना मिले, फिर उसके म्यूजिक राइट्स का क्या होगा, आप पैसे ना कमा लो। बाद में पता है कहाँ रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स? Z5 पे शुरू में। Z5 अब ऑब्वियसली एक इंडियन ब्रांड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स या अमेजोन की है वो तो है नहीं। इतनी बड़ी हिट मूवी में जहां पे आपको ओटीटी का बेस्ट रेट मिलना चाहिए था, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, उसकी जगह अगर आपकी मूवी Z5 पे रिलीज होती है, नथिंग अगेंस्ट Z5, उल्टा बहुत अच्छा किया Z5 ने, कम से कम कहीं तो रिलीज की। बट आप जानते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है ग्लोबल रिलीज में, ग्लोबल फॉलोइंग में, वर्सेस आप ऐसे जाते हैं। बाद में कहा जा रहा है ओटीटी में, और तो बहुत जगह हो गई ना, मार्केट चेंज हो गई, बहुत लोगों ने सेकेंडरी राइट्स ले लिए होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ले लिए होंगे। अब धुरंधर कहाँ हो रही है, अब जो खबर आ रही है धुरंधर में ये चेंज आया बड़े पर्दे से, बड़े स्टार सो कॉल्ड। आदित्य धर को जो पहली मूवी करनी पड़ी, कोई बड़ा स्टार करने को रेडी नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। इस समय रणवीर सिंह, कहो ना कहो बड़े स्टार तो है ही है ना, एक पूरा इकोसिस्टम का बस चलता है। और वो कितना सेलिब्रेट कर रहा है इस मूवी को, किस तरह वो मूवी प्रमोट हो रही है, वो सब छोड़ते हुए बड़ा स्टार जो कैटेगरी है उसमें वो आते हैं। अब धुरंधर के बारे में बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एवर मनी हो रहा है, GQ रिपोर्ट कर रहा है, और इसके राइट्स अक्वायर कर लिए गए हैं नेटफ्लिक्स द्वारा। ये है जनता की पावर। आप जब सही मूवी को देखते हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम चेंज होता है। सबको पैसे कमाने हैं, नेटफ्लिक्स ने कर लिया होगा एक दो बारी, अब उनको पता है बहुत लोग देखेंगे इसको, बहुत लोग सिनेमा मूवी जाना इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव थिंग है, इट्स नॉट अ चीप थिंग। आजकल जिस तरह की टिकट्स हो गई हैं, वहां पे जाओगे, खाओगे कुछ पॉपकॉर्न से पेप्सी के क्या क्रेजी रेट्स हैं। मैं गया था, मैंने बताया आपको, अपने ऑफिस से कुछ लोगों को लेके गया था, एंड आई वाज स्टन्ड, बहुत सालों बाद गया था। पेप्सी की आपको जो है पता नहीं 500 रुपये या 700 रुपये की वो फाउंटेन पेप्सी दे रहे हैं। अब अगर आप 500-700 रुपये की एक फाउंटेन पेप्सी मांगेंगे, सोचिए साथ में चिप्स लेंगे, तो 1500-2000 पर हेड आपका, कुछ भी हल्का फुल्का खाएंगे, 4 घंटे की मूवी में कुछ तो खाएंगे।
तो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन भी है, इसलिए ओटीटी का भी एक रोल होता है। नॉट एवरीबडी कैन गो एंड वॉच इट। और अर्बन सेंटर्स में तो हर जगह ही एक्सपेंसिव है, हर जगह ही एक्सपेंसिव है। वैसे सरप्राइजिंगली इसको बात करते हुए आया इतने दिनों बाद, तो इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। हुई है नहीं हुई है, कुछ सरकारों को क्या इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। मैं बहुत फेवर में हूँ, क्योंकि वैसे भी टैक्स फ्री में प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ ही रहा है। जो सरकारी टैक्सेस लग रहे हैं टिकट पे, वो अगर कम कर दें, स्पेशली अब तो सरकार ने बहुत टैक्स कमा लिया होगा इससे, दैट माइट नॉट बी अ बैड थिंग, दैट माइट बी अ वेरी गुड थिंग। समटाइम्स अ गुड स्टोरी हैज टू रीच टू पीपल, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो तो लोग देख पाए, क्योंकि स्टोरी के अंदर वो जो जिस तरह मुंबई के वो दिखाते हैं ना रियल रिकॉर्डिंग्स, वो बहुत जरूरी हैं। किस तरह काम हो रहा था वो बहुत जरूरी है। एक पार्ट जो बहुत एक्सपोज नहीं किया गया, किस तरह इंडिया के करेंसी स्कैम में किन लोगों का हाथ था, वो ज्यादा खुल के सामने आना चाहिए, वो चीजें आनी चाहिए। एनीवे सरकार का डिसीजन है, बट नेटफ्लिक्स ले रहा है अगली बारी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, जो ये सो कॉल्ड बड़े हैं, इनको अब लेना पड़ रहा है और अब इसकी ग्लोबल रीच होगी। ये होती है जर्नी, जहां पे एक मूवी धाड़ धाड़, बिल्डिंग अपॉन अर्लियर मूवीज, धाड़ 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 करके सारे ऑब्स्टिकल्स तोड़ते हुए नया 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 जो नया भारत है उसकी जो सच्चाई है वो दिखा रही है, और उसके लिए आपको उचित डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। साथ साथ प्रॉफिट तो जरूरी कमाना चाहिए, प्रॉफिट कमेगा तभी तो नई मूवीज बनेंगी ऐसी। भाई लोग उल्ट पुल्ट मूवीज दिखा के, पीके याद है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे क्या प्रॉफिट बन रहा है, कश्मीर फाइल्स में ज्यादा बहस थी, इस पर तो हुई नहीं इतनी, बट क्यों प्रॉफिट बन रहा है, पीके देख के प्रॉफिट कमाए तो ठीक है, कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई दिखा के अगर कुछ मनी जनरेट हो जिससे नई मूवीज बने तो प्रॉब्लम है। एनीवेज धुरंधर ने तो धुआं धुआं किया ही हुआ है, वो धुआं धुआं चलता रहेगा।